नमस्कार भाई और बहनों। आज के हमारे विशेष क्लास में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। यहाँ पर अभी हम बात करते हैं विवाह रेखा की। जो मैंने आपको बताया था कि हमारे हाथ के अंदर मुख्य 8 रेखा है, गौण रेखा 8 है और अंगगणित प्रभाव रेखा है। तो इसके ऊपर मैं कुछ कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूं जो मेरे क्लाइंट यानी मेरे कस्टमर मेरे पास जिनके पास कुंडली नहीं है वो हाथ के माध्यम से मेरे पास एडवाइस लेने आए थे और एडवाइस के बाद उनको जो फल मिला है उसके बारे में मैं आपको सूचित करता हूं। तो सर्वप्रथम हम आते हैं विवाह रेखा यानी शादी, मैरिज। विवाह के अंदर बहुत सारे पहलू आते हैं। तो यहाँ पे हम विवाह को है ना 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है अरेंज मैरिज और एक है लव मैरिज। अभी मेरे पास आए हुए कुछ क्लाइंट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जैसे एक लेडी मेरे पास आई, हमारे ऐसे दूर के रिश्ते में ही है। मेरे को कहती है कि भाई मेरा विवाह का क्या है, आप मुझे बता दीजिए। तो मैंने उनको हाथ की रेखा देखी और मैंने उनको बताया कि भाई आपको किसी से प्रेम होगा या तो अभी आपको किसी से प्रेम है। तो उसके लिए हाथ के अंदर रेखाओं कैसी पाई जाएगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। और वो प्रेम आपका ब्रेक हो जाएगा या तो आप उस व्यक्ति से शादी करेंगे और वो शादी आपकी टूट जाएगी। उसके बाद आपको शादी के योग बहुत ही कम है। तो सर्वप्रथम हम विवाह रेखा के बारे में बात करेंगे। तो विवाह रेखा कहां से देखी जाती है? ऐसे तो हाथ में 4 जगह से विवाह देखे जाते हैं। तो सर्वप्रथम विवाह कहां से देखा जाता है वो मैं आपको बता देता हूं। तो हमारे हाथ के अंदर ये जो हृदय रेखा है यानी हार्ट लाइन है, दिख रही है आपको? ये हार्ट लाइन है। हार्ट लाइन के बराबर इधर ऊपर यहाँ पे जो रेखा है वो विवाह रेखा है यानी हमारी शादी की रेखा है। ये हमारी हृदय रेखा के जितने नजदीक वो रेखा होगी उतनी हमारी जल्दी उम्र में शादी होगी। फिर भी मैं शादी का आपको एक अप्रोक्सीमेट कौन सी उम्र में शादी होगी वो भी निकालना मैं आपको यहाँ पे सिखा दूंगा। अभी आज इसी लेक्चर में आपको सिखा दूंगा। तो ये विवाह रेखा है। इसी रेखा से मुझे प्रेम संबंध, प्रेम में बाधा, प्रेम में अड़चन, मैं उदाहरण दे रहा हूं कि मैं मेरी साली के साथ रिश्ता रखूंगा या तो मेरी बीबी के मैके की किसी औरत के साथ रिश्ता रखूंगा, वो सब चीजें यहां से देखी जाती है। शादी के बाद के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी यहां से देखे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा। उसके बाद और आगे हम बात करेंगे कि ऐसे भी सवाल आते हैं कि भाई मेरी लड़की को मैं ये शादी तो करवा रही हूँ लेकिन उसके ससुराल वाले कैसे होंगे, उनको जला के मार डालेंगे कि ऐसा कुछ है कि नहीं। तो हम उसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, चलिए। ये हृदय रेखा के यहां पर ये विवाह रेखा यानी शादी की रेखा, हमारी शादी के योग है कि नहीं। तो सब लोग ये रेखा देख के बोल देते हैं कि हाँ योग है, परंतु ऐसा नहीं है। इसमें भी हम बारीकाई से देखने जाए तो हमारा ये जो हाथ है, आप ये हाथ देख रहे हो, ये जो विवाह रेखा यहाँ है वो देखो 2 पार्ट में डिवाइड है। ये जो ब्लैक पोर्शन है एक और ये व्हाइट पोर्शन है 2। तो ये जो विवाह रेखा का अगर ज्यादा भाग ब्लैक पोर्शन पे आता है तो मेरे विवाह के योग बहुत ही कम हो जाते हैं या तो बहुत ही बड़ी उम्र में विवाह के योग हो जाते हैं। अगर व्हाइट पोर्शन में वो विवाह रेखा ज्यादा है और ये जो बुध की उंगली है यानी ये जो कनिष्ठिका उंगली है उसकी उंगली के यहाँ तक आके वो रेखा अटकती है तो विवाह के बहुत ही अच्छे योग होते हैं। तो ये विवाह रेखा अगर हमारे हाथ में ऐसी एक सिंगल विवाह रेखा है तो हमारे विवाह अरेंज मैरिज होंगे। कैसे मैरिज? अरेंज मैरिज होंगे। अभी कौन सी उम्र में होगी वो मुझे देखना है। तो वो उम्र देखने के लिए मुझे ये हमारी भाग्य रेखा को देखना है।
देखो, मैंने जैसे आपको कहा था कि प्रभाव रेखा का हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्व रहा है, क्योंकि ये प्रभाव रेखा हमें हर चीज का इंडिकेशन यानी सूचन करती है। हमारे जीवन में होने वाली घटना, चाहे वो 10 मिनट के बाद हो, 1 घंटे के बाद हो, अगर आप अच्छे हस्तरेखा शास्त्री है तो आप तुरंत ही पहचान लोगे कि भाई आपके जीवन में ये घटना घटेगी। तो ये विवाह अब कब होगा? तो ज्यादातर हम जो ज्योतिषाचार्य यानी हस्तरेखा शास्त्री है, हम ये भाग्य रेखा के भाग को विभाजित कर देते हैं 1 से लेके 20 साल तक। क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्रकारों ने विषोत्तरी महादशा को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, और विषोत्तरी महादशा 120 साल की होती है। तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं, हम यहाँ से शून्य से स्टार्ट करते हैं। भाग्य रेखा का प्रारंभ हमेशा ये शुक्र और ये चंद्र का पर्वत, ये शुक्र और ये चंद्र के पर्वत के बीच में से प्रारंभ होती है। परंतु ऐसा नहीं कि वहां से ही प्रारंभ हो, कभी कभी ये रेखा शुक्र से, कभी कभी ये रेखा चंद्र से भी प्रारंभ होती है। तो इसके बारे में हम विस्तृत माहिती आपको आगे देंगे। तो ये रेखा यहाँ से प्रारंभ होती है, तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं 10-10 साल के गैप में। तो हमने डिवाइड किया, ये पहला 10 साल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे करके हमने उसको 12 कापे गिरा दिए, यानी 120 साल हो गए। अभी ये जो लग्न रेखा है वो सूचित करती है कि लग्न हो गए, परंतु कब हो गए? तो समझो जब हम लग्न करने का विचार करते हैं तो हमारे हाथ के ऊपर ये भाग्य रेखा है, तो भाग्य रेखा पर एक छोटा सा चिन्ह उभर के आता है। क्यों? क्योंकि हम उस लग्न का विचार करते हैं। तो समझो ये यहाँ पर ऐसे उभर के आया, ऐसा चिन्ह उभर के आया। तो यहां से हम गिनेंगे 0 से 10 साल, 10 से 20 साल। अभी हम एज्यूम करते हैं कि ये दोनों के बीच में आया, तो 10, 20, 25, तो हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति की शादी 25वें साल में होगी।